आज के इस वीडियो में हम बेसिक स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्कैफोल्डर हैं या फिर टेक्नीशियन हैं या फिटर हैं या फिर वेल्डर हैं, कोई भी काम करते हो, अगर आपका काम वर्क एट हाइट पर है यानी ऊंचाई पर काम है तो आपको स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए आप कुछ भी काम करते हो, आपको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। सबसे पहले अगर आपने कभी भी काम नहीं किया है तो आपको बता दूं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर और अ प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड टू सपोर्ट अ वर्क क्रू एंड मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन रिफाइनरी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी काम करने वाले लोगों के साथ साथ मटेरियल के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी रिफाइनरी के अंदर इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या फिर इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उनको आपको जानना चाहिए, जैसे कि स्कैफोल्डिंग में कौन कौन सा टैग इस्तेमाल होता है। तो आपको बता दें कि मेनली दो टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज रेड टैग और दूसरा ग्रीन टैग। रेड टैग हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा स्कैफोल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है और यूज करने के लिए सेफ नहीं है, इसलिए हम अभी स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ग्रीन टैग, इससे हमें ये पता चलता है कि स्कैफोल्डिंग कंप्लीट है और सेफ है, यानी आगे हम अपने काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब तक ग्रीन टैग स्कैफोल्डिंग पर ना लगा हो, आप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कभी ना करें। एक येलो टैग भी होता है जो कि स्कैफोल्डिंग इन प्रोग्रेस के लिए होता है, बट मेनली हम लोग ये दो टैग का ही इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता नहीं है। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग मटेरियल जैसे कि पाइप, जाली, क्लैंप आदि का निरीक्षण कब किया जाना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि 3 साल में कम से कम एक बार स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स का इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि जमीन पर हम बेस प्लेट के सपोर्ट के लिए जो सोल प्लेट लगाते हैं उसका साइज क्या होता है? तो इसका सिंपल आंसर है 300 बाई 300 बाई 6, यानी कि 300 लेंथ हो गया, 300 विड्थ हो गया और 6 mm जो है वो थिकनेस हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि वर्टिकल पाइप के सपोर्ट के लिए जो हम बेस प्लेट लगाते हैं उसका साइज क्या होता है? तो उसका साइज होता है 150 इंटू 150 इंटू 6, यानी 150 लंबाई, 150 चौड़ाई और 6 mm मोटाई यानी थिकनेस, ये होता है। स्कैफोल्डिंग पाइप और सीढ़ी का जो कलर कोड होता है वो कैसे किया जाता है? तो स्कैफोल्डिंग पाइप और सीढ़ी का जो कलर कोडिंग है बहुत ही सिंपल होता है। आप दोनों सिरों पे कम से कम 6-6 इंच पेंट कर देते हैं, जो भी कलर कोड होता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है कि भाड़ा बनाते या खोलते समय मटेरियल को कैसे उतारना या चढ़ाना चाहिए? तो कभी भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल को रस्सी या फिर मटेरियल बैग की सहायता से ही उतारना या फिर चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 आदमी सीरीज में खड़े हो गए और एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ये एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी रस्सी और मटेरियल बैग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर टो बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो टो बोर्ड की ऊंचाई 150 mm होनी चाहिए प्लेटफॉर्म से। देन लेडर लगाते समय यानी सीढ़ी लगाते समय कितने जगह क्लैंप लगाना चाहिए सीढ़ी पर? तो देखिए सिंपल सा है कि अगर सीढ़ी 4 मीटर से कम है, यानी सीढ़ी की लंबाई अगर 4 मीटर से कम है तो हमें 2 जगह पर क्लैंप करना है, और अगर सीढ़ी की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है तो हमें कम से कम 3 जगह पर सीढ़ी को क्लैंप करना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है कि लैडर को प्लेटफॉर्म से कम कितने रंग्स ऊपर लगाना चाहिए? तो देखिए कम से कम 4 रंग्स होना ही चाहिए, यानी सीढ़ी का जो भी स्टेप होता है वो कम से कम 4 स्टेप और ऊपर होना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, तभी हम आसानी से प्लेटफॉर्म पर लैंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर मिड रेल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से मिड रेल की ऊंचाई कम से कम 600 mm होना ही चाहिए। आगे कुछ सेफ्टी से जुड़े गाइडलाइंस होते हैं जिसका आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए जब भी आप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है कि ग्रीन टैग है या नहीं है। अगर ग्रीन टैग नहीं है तो आपको स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। नेक्स्ट है, काम शुरू करने से पहले अपना सेफ्टी बेल्ट आप अच्छे से चेक करें और दोनों हुक को एंकर जरूर करें, एक ही पॉइंट पे दोनों हुक नहीं फंसाना चाहिए। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग पर कोई भी लूज मटेरियल या फिर पाइप वगैरह कभी नहीं रखें। उसके अलावा ये भी चेक करें कि स्कैफोल्डिंग का जो भी प्लैंक है यानी जाली है वो सही से क्लैंप किया हुआ है या नहीं। अगर सही से क्लैंप नहीं किया है तो वो आपके लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है, आप कभी भी स्लिप हो सकते हैं, ट्रिप हो सकते हैं वहां से। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए आपको रोप पुली का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे स्मूथली आपका मटेरियल शिफ्ट होता है, और साथ साथ मटेरियल बैग का भी इस्तेमाल
करना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि स्कैफोल्डिंग पर चढ़ते टाइम हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। 3 पॉइंट कांटेक्ट का मतलब हुआ कि आपका 2 हाथ और 1 पैर या फिर 2 पैर और 1 हाथ का कांटेक्ट लैडर से हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 2 पैर पर खड़े हैं या फिर 2 हाथ पर खड़े हैं या फिर 1 पैर 1 हाथ पर खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना ही चाहिए आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, ये एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं स्कैफोल्डिंग के अंदर। अगर स्कैफोल्डिंग का वीडियोस हम शुरू करें तो कम से कम 10 वीडियोस तो कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही एक अलग ही काम है। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो जैसे अलग टेक्नीशियन वगैरह का काम होता है, ऐसे स्कैफोल्डर का एक अलग ही काम है। बिना उनके मेंटेनेंस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते बिना स्कैफोल्डिंग के। बहुत ही इंपॉर्टेंस है स्कैफोल्डिंग का। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर वीडियो बने तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी अगर पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ आप रिफाइनरी से जुड़े वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पाएंगे। एक बार चैनल को आप अच्छे से चेकआउट कीजिए, आपके लायक अगर वीडियोस हो तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।